वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, क्या ज़ारा वाकई सब कुछ हार चुकी है या अब असल जंग शुरू होने वाली है? क्या जैद अपनी मोहब्बत और खानदान के दबाव के दरमियान सही फैसला कर पाएगा? और अलीना अपने बाप की ताकत के सहारे कब तक ज़ारा की जिंदगी पर बर्बाद करती रहेगी? और बिस्मा जो बज़ाहिर खामोश है, दरअसल कौन सा खतरनाक खेल खेल रही है? फ्रेंड्स, नीली कोठी की हर नई एपिसोड एक नया राज, एक नया मोड़ और एक नया धचका लेकर आ रही है। ताकत, मोहब्बत, साजिश और जायदाद की इस कहानी में दादी अम्मा के फैसले सबकी किस्मत बदलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम नीली कोठी की अब तक की मुकम्मल कहानी पर अहम किरदार के इरादों, छुपे हुए राजों और आने वाली एपिसोड्स में होने वाले बड़े इंकशाफात का तफसीली जायजा करने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। नाज़रीन, ड्रामा नीली कोठी की नई एपिसोड में कहानी एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गई और हर किरदार अपनी अपनी जगह नाज़रीन को उलझाता और चौंकाता नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें ज़ारा की, तो वो इस वक्त सबसे ज्यादा मजलूम मगर मजबूत किरदार बन चुकी है। यूनिवर्सिटी से आखिरी सेमेस्टर में खराज, अलीना का जिस्मानी हमला और प्रोफेसर हाशिम की जानबदारी ने इसकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। दोस्तों, आने वाली एपिसोड में ज़ारा कानूनी जंग लड़ती दिखाई दे सकती है और मुमकिन है वो अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाए। जैद अली इस पूरे मामले में ज़ारा का साथ देता हुआ दिखाई दे सकता है, अगरचे इस पर घर वालों और खास तौर पर वालिदैन का दबाव भी है, मगर इसके जज्बात साफ जाहिर कर रहे हैं कि वो अभी तक ज़ारा को नहीं बुला पाया। दोस्तों, आगे चलकर जैद के लिए ज़ारा और बिस्मा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। अलीना गरूर और ताकत के नशे में बिगड़ा हुआ किरदार है, जो अपने बाप के ओहदे का फायदा उठाकर ज़ारा को नुकसान पहुंचा सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड्स में इसका असल चेहरा सबके सामने बेनकाब होने का इम्कान है और बिस्मा एक कंफ्यूज और मुफाद परस्त किरदार बनती जा रही है। वो एक तरफ जैद से मंगनी पर आमादा है और दूसरी तरफ कनाडा में मौजूद विकी से जुड़ी हुई है। इसकी दादी जायदाद और दौलत के लालच में इसे जैद के साथ बांधना चाहती है। आगे चलकर बिस्मा की दोगली पॉलिसी इसके लिए मुसीबत बन जाएगी। दोस्तों, दादी अम्मा कहानी की सबसे चालाक और खुदगर्ज किरदार हैं, जो नीली कोठी और जायदाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, जबकि प्रोफेसर हाशिम और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ताकत और अना की अलामत बनकर उभरे हैं। फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर आने वाली एपिसोड्स में रिश्तों के टूटने, सच के सामने और जबरदस्त तसादम की तवक्का है, जो ड्रामे को मजीद दिलचस्प बना रहा है। नाज़रीन, ड्रामा नीली कोठी के किरदार दिलचस्प जरूर हैं, मगर इनमें कई खामियाबी वाज़िया हैं। ज़ारा एक मजलूम और मजबूत किरदार के तौर पर सामने आती है, मगर कभी कभी इसके रद्दअमल हद से ज्यादा जज्बाती और गैर मंतकी लगते हैं, जैसे हर छोटे मसले पर फौरी तौर पर जारहाना रवैया अपनाना। जैद अली अपने एहसासात और खानदान के दबाव में उलझा हुआ दिखाई देता है, मगर बाद औक़ात इसका किरदार गैर ज़रूरी तौर पर अजीब और कमज़ोर लगता है, जो नाज़रीन को उलझन में डाल देता है। दोस्तों, लीना का गरूर और ताकत का मुजाहरा तो मौसर है, मगर इसके किरदार में सिर्फ दुश्मनी और अना दिखाने की आदत नजर आती है, कोई गहराई या तब्दीली नहीं। और बिस्मा और दादी अम्मा का किरदार ज्यादातर मुफाद और दौलत के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है, जिससे वह जज्बाती सतह पर कमजोर और हद से ज्यादा सती लगने लगते हैं। फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर किरदार सनसनी पैदा करते हैं, मगर इनमें नफ्सियाती गहराई और मंतकी तरक्की की कमी महसूस हो रही है। तो दोस्तों, ड्रामा नीली कोठी के मुस्बत पहलू भी वाज़िया हैं और कई किरदार हमें कीमती सबक देते हैं। जिस तरह ज़ारा के किरदार से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि मुश्किलात और नाइंसाफ़ी के बावजूद हौसला और साबित कदमी ज़रूरी है, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों। और जैद अली हमें ये बताता है कि मोहब्बत और रिश्तों में समझदारी और सब्र बहुत अहम है और हर फैसले में जज्बात के साथ सोचना ज़रूरी नहीं। दोस्तों, लीना का किरदार ये बताता है कि गुरूर और ताकत का गलत इस्तेमाल सिर्फ नुकसान और तन्हाई लेकर आता है। और इसके अलावा बिस्मा के जरिए ये सीख मिलती है कि मुफाद और लालच इंसान के तल्लुकात को बिगाड़ सकते हैं और हकीकी दोस्त या मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। दादी अम्मा के किरदार से ये समझ आती है कि ख्वाहिशात और दौलत की हद से सोचना जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और ये सब रिश्तों पर असर भी डालता है। फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर यह ड्रामा हमें अखलाकी सबक और जज्बाती समझ बूझ दोनों सिखा रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू।
जो कि ड्रामा नीली कोठी के बारे में था, जहां हमने देखा कि किस तरह ज़ारा ने मुश्किलात का सामना किया। जैद अली अपने जज्बात और रिश्तों में उलझा रहा, अलीना अपनी ताकत और गरूर दिखाती रही, और बिस्मा और दादी अपनी ख्वाहिशात के मुफाद के लिए नए नए खेल खेलती नजर आती हैं। वाकई ये ड्रामा जज्बात, मोहब्बत, ताकत और साजिश का बेहतरीन इम्तजाज पेश करता है, और हर किरदार अपनी जगह दिलचस्प और सनसनी फैला रहा है। तो दोस्तों, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है और आप इस किरदार को क्यों पसंद करते हैं। क्या आप ज़ारा की हिम्मत के दीवाने हैं या ज़ैद अली के सब्र के हामी, और आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आने वाली एपिसोड्स में ज़ारा और ज़ैद की मोहब्बत कामयाब होगी या लीना और बिस्मा के खेल इनके राह में रुकावटें डालते रहेंगे? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम आपके जवाब का इंतज़ार करते रहेंगे। अगर आपको हमारा तज्जिया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प ड्रामों के रिव्यूज़ और तज्जिए लाते रहें। तो दोस्तों, याद रखें, यहाँ हम हर ड्रामे के राज के किरदारों और आने वाले धमाकों की मुकम्मल कहानी आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपनी दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।